अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो दोस्तों आज हमारे पास जो टीवी आया है, टीवी में मसला ये है कि जब हम इसको बिजली का करंट देते हैं 220, तो बिजली जो टीवी है ना वो बिल्कुल डेड है, बंद है, वो ऑन नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये जो टीवी में जब भी ये मसला आता है तो अक्सर इसकी जो पावर सप्लाई वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ उसमें ज़्यादातर इसका जो है ना फॉल्ट आता है। ठीक है ना, बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि ये टीवी के आगे जो वर्टिकल वगैरह शॉर्ट हो जाए तो वो भी वोल्टेज वगैरह को टीवी को ऑन नहीं होने देता। तो और भी काफ़ी सारे मसले होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मसला होता है ना वो इसकी टीवी के पावर जो सेक्शन है ना उससे में होता है। तो पावर सेक्शन इसका जो है ना वो कौन सा होता है, ये जो आपको वाइट लाइन नज़र आ रही है ये इस तरफ और ये चॉपर के क्रॉस इस तरफ, ये इसका जो है ना पावर वाला हिस्सा होता है। ठीक है ना, तो जब भी आपके पास टीवी इस तरह का बिल्कुल बंद डेड आए ना तो आपने सबसे पहला जो स्टेप है वो आपने क्या करना है जी, इसकी तार चेक करनी है। एक और मैं आपको यहाँ पे ट्रिक दूँगा जिसमें आपकी टीवी में कोई चीज़ भी आपने चेंज नहीं करनी, बस आपने वो ट्रिक लगानी है, वो सिस्टम लगाना है, तो आपका टीवी फौरी तौर पर ऑन हो जाएगा। लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसको रिपेयर करने का तरीक़ाकार क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी जो तार होती है ना इसको चेक कर लेना है। तार को चेक करने का तरीका क्या होता है, या सीरीज में आप इसको तार को लगा कर तो इसके जो कनेक्टर होते हैं ना उसके ऊपर कोई पेचकस वगैरह या कोई दूसरा जो होता है इसका जो होता है मीटर, उसकी प्राड वगैरह लगा लें, या कोई टेस्टर वगैरह अगर है आपके पास हो तो आप इस तरह उसके जो दोनों कनेक्टर होते हैं ना तो जो मेन तार के उस तरह जोड़ेंगे। तो लेकिन ये काम आपने करना सीरीज पे है। ठीक है, तो इस तरह अगर तार आपके पीछे बल्ब सीरीज ऑन हो रहा है तो इसका मतलब आपका जो तार है ना वो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों इसकी जो वोल्टेज जो जिस जहाँ जहाँ पर जाती है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जब हम 220 वोल्ट देते हैं ना, तो मैं पहले आपको ऊपर से किट पे दिखा देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ लग जाए। तो जब हम 220 वोल्ट यहाँ से देते हैं तो दोस्तों एक जो इसकी तार होती है ना इसका कनेक्शन होता है इस चोपड़ी के साथ। ठीक है, इसकी एक पिन के साथ करंट अटैच होता है, उसके साथ कनेक्शन हो जाता है। और जो दूसरी तार होती है ना उसका करंट यहाँ पर फ्यूज़ लगा होता है, इसके थ्रू फिर इसी चोपड़ी की दूसरी पिन पर चला जाता है। इस तरह चोपड़ी में करंट क्रॉस होकर दूसरी पिनों पे गुजरता हुआ यहाँ पे डेवल लगे हुए हैं। ये किस्म की ब्रिज होती है, जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको ब्रिज बनाकर ट्रांसफार्मर को दिखाई थी, ये वही उस तरह की ब्रिज होती है। ठीक है ना, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देती है और उसके बाद वोल्टेज हमारी आ जाती है मेन कैपेसिटर पर। तो जब भी आप के पास डेड टीवी आए तो आपने सबसे पहले तार चेक कर लेनी है। अगर तार ठीक है तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस फ्यूज़ को चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप आगे चले जाना है। आपने ये देखना है कि हमारी वोल्टेज कहाँ पे रुक रही है। ठीक है ना, तो आप उसकी चोपड़ी के बाद जो है ना वोल्टेज वो जाएगी डायोड पर। ठीक है ना, ब्रिज पर। उसके बाद आपने डायोड वगैरह चेक कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, वोल्टेज चेक करनी है मेन कैपेसिटर पर जो कि आपका 450 वोल्ट का। ठीक है ना, अगर यहाँ पर वोल्टेज आ रही है तो इसका मतलब आपका ये जो सारा एरिया ये बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पर 200 कम से कम 210 15 20 वोल्ट यहाँ पर अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो कोई भी कंपोनेंट है वो पीछे से ख़राब है। दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ पर ये भी बता दूँ कि ये जो चोपड़ी वगैरह लगी हुई है ये प्रोटेक्टर सिस्टम लगा हुआ है, ये सिर्फ एक प्रोटेक्टर है, इसका कोई ख़ास मसला नहीं होता। आप अगर करंट यहाँ से ये जो डायरेक्ट करंट है ये डायोड पर जो ब्रिज होती है इनकी यहाँ पर देकर भी यहाँ आगे से ये यहाँ पर वोल्टेज वगैरह आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़रूरी कंपोनेंट होते हैं ये डायोड रेक्टिफायर जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। बाकी ये एक प्रोटेक्टर लगे होते हैं, ये इसका कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपकी वोल्टेज आ रही है तो इसका मतलब ये पीछे सारी चीज़ें ठीक हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो हमारा करंट है ना, ये सीधी साइड मैंने करके मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो करंट है ये हमारा जो बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है ना 450 वोल्ट का, यहाँ पर अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रही है तो इसका मतलब ये सारा पीछे जो सारा सिस्टम ठीक है। तो यहाँ से एक नेगेटिव पर ऐड हो जाती है, इसका एक पिन हो जाती है। तो दूसरा जो होता है करंट वो आपका इन रजिस्टेंसों के थ्रू ये जो ट्रांसिस्टर लगा हुआ है 2498 यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह ये 2498 स्विचिंग करा के हमारा जो वोल्ट है ना वो आगे क्रॉस कर देता है। तो दोस्तों मैं कैपेसिटर से आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील
तफसील से बताऊंगा। मैं फ़िलहाल आपको इतने ही एरिए के बारे में ना मुकम्मल कंफर्म करवा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं अभी चेक कर लेता हूँ कि हमारे यहाँ इधर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। तो मैं इसको चेक करने के एक और तरीका भी मैंने आपको कहा था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपने क्या करना है, आपने एक बिजली वाली तार लेकर ना उसके साथ इस तरह की एक ब्रिज लगा लेनी। ये ब्रिज आपको, ये रेक्टिफायर ही एक किस्म के होती हैं, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। तो आपने ये ब्रिज ना किसी सप्लाई का, कंप्यूटर की सप्लाई में या किसी चीज़ से निकाल कर आपने इस तरह इसको दरमियान में बिजली वाली दो तारें लगा देनी है, मेन शू वाली, ठीक है ना, ये शू लगा हुआ है। तो इस तरह की दो आपने तारें निकाल लेनी है। तो आपने जब आपके पास चाइना वाला टीवी आए तो आपने उसको इस तरह कैपेसिटर के ऊपर लगा देना है। तो आपने कन्फर्म कर लेना है, अगर यहाँ पर लगाने से आपका टीवी चल जाता है तो इसका मतलब हमारा कन्फर्म मसला पीछे है, चोपड़ी वगैरह में, फ्यूज़ वगैरह जिसमें में। अगर तो आपका टीवी नहीं चलता तो इसका मतलब है कि आपका फ़ॉल्ट आगे है। तो आगे मैं फिर स्टेप बाई स्टेप आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको ये तरीका करके दिखाता हूँ। ये तरीका बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो आपने नेगेटिव जो तार है ये लगा देनी है कैपेसिटर की वाइट साइड में, ये इसका नेगेटिव होता है, और जो दूसरी साइड होती है ना ये पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इस तरह एक नेगेटिव लग गई और दूसरी जो है ना ब्रिज की तार हो वो पॉजिटिव पे लगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह ये देखो मैंने ये ब्रिज के थ्रू इसको कैपेसिटर पर वोल्टेज दे दिया है। तो ये देखो टीवी भी ऑन हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो फॉल्ट है ना वो पीछे डायोड वगैरह में या किसी चोपड़ी वगैरह में है। तो ये बड़ा आसान तरीका होता है। ये देखो ब्रिज के थ्रू ये कैपेसिटर से डायरेक्ट यानी आपने टीवी चला दिया है। तो ये बड़ा आसान तरीका होता है। आप इस तरह ये ब्रिज लगा भी देंगे तो ये यानी बेहतरीन तरीके से आपका टीवी चलता रहेगा। लेकिन आप प्रॉपर तरीके से पीछे से चेक कर लें, जो भी चीज़ ख़राब होगी उसको आप सेट करें। तो मैं अभी इसको चेक कर लेता हूँ जो भी चीज़ ख़राब निकलती है। तो दोस्तों मैंने अच्छी तरह चेक किया है। तो ये जो इसका एक रेक्टिफायर है ना ये ख़राब है। ये जो ब्रिज में लगा हुआ था ना रेक्टिफायर, डायोड जिसे कहते हैं, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ये ख़राब निकला है। तो इसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि आपने मीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पर रख देना है। और आपने सबसे पहले जो इसकी वाइट साइड होती है ना, इधर अगर आपने रेड प्राड़ लगानी है तो दूसरी साइड में आपने लगानी है ब्लैक। तो दोस्तों इस तरफ इसको सुई को आगे जाना चाहिए। तो आप इसकी जो वाइट साइड होती है ना इसको लगाएंगे ब्लैक प्राड़ के साथ और दूसरी तरफ लगाएंगे आप जनाब रेड। तो इस तरह अगर ये बोलेगा तो इसका मतलब है ये ख़राब है। दोस्तों एक तरफ ये बोलता है एक तरफ नहीं बोलता, ये दोनों तरफ बोल रहा है तो इसका मतलब है ये बिल्कुल ख़राब है। तो वो मैंने चेंज कर दिया तो टीवी बेहतरीन चल गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है ना बड़े ही आराम से इसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो ये जो डायोड वाला ये रेक्टिफायर ब्रिज वाला फार्मूला है ना, ये आपकी उसकी सप्लाई होती है ना चार्जर वगैरह की, उस पर भी लगा सकते हैं। हर किस्म की सप्लाई पे आप इसको चला सकते हैं, ये ज़्यादा मसला नहीं होता। ये आप तमाम चीज़ें चेक करने के बजाय आप सबसे पहले इस कैपेसिटर को नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से इसको लगा लें इसके ऊपर, और आप चेक कर लें कि अगर आपका टीवी यहाँ पे चल जाता है या चार्जर वगैरह चल जाता है तो इसका मतलब पीछे जो भी मसला है ना, आपका मसला इधर पीछे बैक साइड में है। तो आप फिर आराम के साथ उसको चेक कर सकते हैं। तो अगर इस पर टीवी नहीं चलता तो इसका मतलब है कि आपका मसला आगे हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ तक कैपेसिटर तक आज मैंने आपको बता दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी किट के बारे में, टीवी के बारे में जो भी फॉल्ट आएंगे तो बताऊँगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।